दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हमारी ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी में सबसे अहम है, एहतराम। क्या आपको वो एहतराम मिल रहा है जो आपका हक है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी बात अधूरी सुनी जाती है, मीटिंग्स में आपकी राय को नज़रअंदाज किया जाता है, लोग आपसे मुनासिब तरीके से पेश नहीं आते, आपको वो तवज्जो नहीं मिलती जो आपके काम के लायक है? एहतराम मांगा नहीं जाता, हासिल किया जाता है। तो फिर ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज मैं आपको नफ्सियात के उसूलों पर मबनी अमली तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप दूसरों का हकीकी एहतराम हासिल कर सकते हैं। दूसरों का एहतराम हासिल करने के नफ्सियाती तरीके। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लें। एहतराम डर से या खौफ से नहीं मिलता। हकीकी एहतराम वो है जो दिल से दिया जाए। नफ्सियात के मुताबिक एहतराम दरअसल 3 चीज़ों का मुरक्कब है। एतमाद, आप में खुद एतमादी हो। काबिलियत, आप अपने काम में माहिर हों। अखलाक, आप दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। आज हम इन तीनों पहलुओं को बेहतर बनाने के नफ्सियाती तरीके देखेंगे। बॉडी लैंग्वेज मास्टरी। नफ्सियात की तहकीक कहती है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा 55% ताअस्सुर हमारी बॉडी लैंग्वेज से, 38% हमारी आवाज़ के लहजे से और सिर्फ 7% हमारी लफ्जी बातों से बनता है। तो सबसे पहला कदम अपनी जिस्मानी ज़बान को बेहतर बनाएं। जब भी किसी अहम मुलाकात या गुफ्तगू से पहले 2 मिनट के लिए पावर पोज इख्तियार करें। सीधे खड़े हों, हाथ कमर पर, सीना बाहर। ये आपके थायराइड गुदूद को मुतहर्रिक करके टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है और कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन कम करता है। बात करते वक्त सामने वाले की आंखों में दिखें, मगर घूरे नहीं। एक उसूल है, 70% बात करते वक्त और 30% वक्फे के वक्त आंखों में नज़र रखें। अपने हाथ खुले रखें। हाथ बंद होने का मतलब है दिमाग बंद है। बात करते वक्त मुनासिब हाथों के इशारे इस्तेमाल करें। ये आपकी बात को वज़न देते हैं। हर शख्स के इर्द गिर्द 45 से 120 सेंटीमीटर का ज़ाती खला होता है। इसका एहतराम करें। करीब होना दोस्ती, दूर होना रस्मियत ज़ाहिर करता है। वोकल मास्टरी, आवाज़ का जादू। आप क्या कहते हैं इतना अहम नहीं जितना कैसे कहते हैं। आपकी आवाज़ का लहजा आपकी शख्सियत का आईना है। एतमाद वाले लोग आहिस्ता और वाज़े बोलते हैं। अपनी आवाज़ को यकसा ना रखें। अहम नुकात पर आवाज़ को नीचे करें, सवालात पर ऊपर। ये सुनने वालों को मुतवज्जे रखता है। बात करते वक्त जानबूझकर वक्फे लें। ये आपको संजीदा दिखाता है, आपको सोचने का वक्त देता है, सुनने वालों को आपकी बात हजम करने का मौका देता है। हदूद का नफ्सियाती तअय्युन। नफ्सियात का एक अहम उसूल, जो लोग अपनी हदूद वाज़े करते हैं वो ज़्यादा एहतराम पाते हैं। ना कहने का फ़न। जापानी नफ्सियात में ना कहने का एक तरीका है, हाँ, ज़्यादा लेकिन, ज़्यादा मुतबादिल। मिसाल, हाँ, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा लेकिन इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। क्या मैं कल आपकी मदद कर सकता हूँ? गैर जुबानी हुदूद। देर से आने वालों को इंतजार कराया जाए 5 मिनट तक। बात काटने वालों को शाइस्तगी से रोकें। मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बताएंगे। नामुनासिब बातों पर खामोश रहकर नापसंदीदगी जाहिर करें। अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सब कुछ ना बताएं। पुरस्रारियत एहतराम पैदा करती है। एक्टिव लिसनिंग, सुनने का हुनर। सबसे ज़्यादा एहतराम उन लोगों को मिलता है जो दूसरों को सुनते हैं, लेकिन सिर्फ कानों से नहीं, पूरे वजूद से। पूरी तवज्जो दें, फ़ोन तरफ रखें, सामने वाले की तरफ रुख करें, जिस्म झुकाकर। 3 सतही सुनना। लफ्ज़ी, जो अल्फाज कहे जा रहे हैं। जज्बाती, किस जज्बे के साथ कहे जा रहे हैं। मतलब, हकीकी मुराद क्या है। पूरा सर जवाब, मैं समझ रहा हूं। हमदर्दी, अगर मैं सही समझा तो आपका मतलब है आप। तस्दीक, इसके बारे में मजीद बताएं। तरगीब। लैंग्वेज फ्रेमिंग, बात को ढालने का फ़न। आप एक ही बात को मुख्तलिफ तरीकों से कहकर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल हासिल कर सकते हैं। मैं के जुमले। तनकीद करने के बजाय अपने जज्बात बताएं। मैं परेशान हो जाता हूं जब मीटिंग देर से शुरू होती है। मस्बत फ्रेमिंग, मनफी के बजाय मस्बत बयान करें। ये काम मत करो, इस तरह करें तो बेहतर होगा। सवालिया अंदाज, हुक्म देने के बजाय सवाल करें। ये रिपोर्ट कल तक चाहिए, क्या हम कल तक ये रिपोर्ट मुकम्मल कर सकते हैं? गैर ज़बानी तौसीक़, छोटी अलामतें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बड़ा असर डालती हैं। नाम का इस्तेमाल, हर शख्स को उसके नाम से पुकारें। नाम सुनते ही दिमाग का मामूली तारीफ। छोटी छोटी चीज़ों की मुखलिसाना तारीफ करें। आपकी ये रिपोर्ट बहुत वाज़ेह है। वक्त की पाबंदी,
वक्त की पाबंदी एहतराम की सबसे बड़ी अलामत है। ज़ाहिरी वज़ाक़ता, साफ सुथरे मुनासिब कपड़े, ये सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ाहिर करता है। खुद एहतरामी की नफ्सियात। सबसे अहम बात, जो अपना एहतराम नहीं करता, दूसरे उसका एहतराम नहीं करते। खुद से मुस्बत बातचीत। अपने आप से वही ज़ुबान इस्तेमाल करें जो आप किसी मुहतरम दोस्त से इस्तेमाल करेंगे। ज़ाती कामयाबियों का रिकॉर्ड। रोज़ाना अपनी छोटी बड़ी कामयाबियां लिखें। सलाहियतों को तस्लीम। अपनी सलाहियतों की फहरिस्त बनाएं और उन्हें तस्लीम करें। मुआफ़ी मांगना और हुदूद। गलती पर मुआफ़ी मांगें, लेकिन बेजा इल्ज़ामात कबूल न करें। अमली नफ्सियाती मशकें। इन तरीक़ों को अपनाने के लिए रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट दें। आईने के सामने मश्क। रोज़ाना 2 मिनट एतमाद वाली बॉडी लैंग्वेज की मश्क। रिकॉर्डिंग। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें और सुनें। रोज़ाना एक ना, छोटी छोटी बातों पर ना कहने की मश्क। एक्टिव लिसनिंग ड्रिल। रोज़ाना एक शख्स को पूरी तवज्जो से सुनें। तो दोस्तों, हमने देखा एहतराम हासिल करने के 7 नफ्सियाती तरीक़े: बॉडी लैंग्वेज मास्टरी, वोकल कंट्रोल, हुदूद का तयन, एक्टिव लिसनिंग, लैंग्वेज फ्रेमिंग, गैर ज़बानी तौसीक़, खुद एहतरामी। याद रखें, एहतराम फौरी नहीं मिलता, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। असली बने, मसनूई नहीं। एहतराम देना एहतराम पाने का बेहतरीन तरीका है। लाइक करें, ये मेरी मेहनत का एहतराम है। सब्सक्राइब करें ऐसी मुफीद वीडियोस के लिए। शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो एहतराम के मसले से दोचार है। कमेंट करें, अपने तजर्बात बताएं। आज से ही इनमें से एक तरीका अपनाना शुरू करें। छोटी शुरुआत, बड़े नताइज।